हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने हिंदी के टॉपिक काव्य गुण के बारे में बताऊंगी कि काव्य गुण क्या होता है। काव्य गुण किसे कहते हैं। हमारे काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव और धर्म या तत्व को काव्य गुण या शब्द गुण कहते हैं। यह काव्य में उसी प्रकार विद्यमान होता है जैसे फूल में सुगंधी, यानी कि फूल में खुशबू। जब भी हम काव्य क्या होता है, यह कोई भी काव्य या कविता पाठ करते समय हमें आनंद आए, उसमें जो भी गुण हो उसी को ही हम काव्य गुण कहते हैं। जैसे काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। काव्य गुण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। जी बच्चों, अब हम अपने सबसे पहले माधुर्य गुण के बारे में पढ़ेंगे कि माधुर्य गुण क्या होता है। माधुर्य का मतलब होता है मीठा, मिठास। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में मधुरता का संचार होता है, अर्थात हमारे दिल में मिठास पैदा होती है, उसे वहीं पर माधुर्य गुण होता है। यह गुण विशेष रूप से शांत एवं करुण रस में पाया जाता है। माधुर्य गुण युक्त काव्य में कानों को प्रिय लगने वाले मृदु वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे क, ख, ग, च, छ, ज, झ, त, द, न आदि। इसमें कठोर एवं संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता। माधुर्य गुण वही होता है जिसको सुनने से हमारे कानों में मीठा रस घुल जाए। जैसे उदाहरण देखिए, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल। इसका अर्थ है कि जो नंदलाल है, श्री कृष्ण जी हैं, वो मेरे नैनन आँखों में बस गए हैं। उनकी जो मोहनी मूरत है, यानी कि उनका जो मुंह है वो बहुत ही मन मोहने वाला है, और जो उनकी सांवली सूरत है और ये बड़े बड़े जो आँखें, नैना बने विशाल, यानी कि उनकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं, ये हमें बहुत ही पसंद है। तो इन शब्दों से ही इस दोहे की मधुरता का पता चलता है। अगला उदाहरण देखिए, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। इसका देखिए, पानी केरा बुदबुदा, इसमें कहा गया है कि मनुष्य की जो जात है, मनुष्य की जो योनि है, वो पानी के बुलबुले के समान है। जिस प्रकार देखत ही छिप जाएगा, अर्थात वो जैसे मनुष्य का जीवन पल भर में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जैसे तारा, सुबह, प्रभात का मतलब है सुबह, सुबह निकलते ही तारे छिप जाते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम ओज गुण के बारे में पढ़ेंगे। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है, उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्त अक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण एवं र के संयोग से बने शब्द, समासिक शब्द आदि। यह गुण मुख्य रूप से वीर, विभत्स और भयानक रस में पाया जाता है। इसका एक उदाहरण देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। अब हम प्रसाद गुण के बारे में पढ़ेंगे कि काव्य में प्रसाद गुण क्या होता है। प्रसाद का अर्थ है निर्मलता, प्रसन्नता, अर्थात जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन खिल जाए, हृदयगत शांति का बोध होता हो, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इस गुण से युक्त काव्य सरल, सुबोध और सुग्राह्य होता है। यह सभी रसों में पाया जा सकता है। इसका उदाहरण देखिए, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भोरे झूले। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, हे प्रभु ज्ञानदाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इसमें यह काव्य सुनकर हमारे मन को शांति मिलती है, इसलिए यह प्रसाद गुण है।